तो इथेरियम वीकली चार्ट के अंदर एक ब्रेकआउट कर चुका है, जिसके हिसाब से यहाँ से जो टारगेट होना चाहिए वो $3,500 का होना चाहिए वीकली चार्ट में। बट ये वीकली चार्ट है, हमें जब भी ट्रेड करना होता है तो हम शॉर्टर टाइम थोड़ा पकड़ते हैं। तो अगर हम 4 चार्ट को देखें तो वहीं जो हमारे पास सपोर्ट लेवल है वो $2,400 का है, जहाँ पे अगर प्राइस रिटेस्ट करता है तो एक अच्छा बाय मौका हमें यहाँ पे मिल सकता है। वहीं इथेरियम को लेके बहुत सारी न्यूज ऐसी फैल रही है कि इथेरियम का भी ईटीएफ हमें देखने को मिल सकता है। आइए समझते हैं कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्या सच में ईटीएफ आ सकता है इथेरियम का, एंड टेक्निकली कौन से लेवल्स पे इथेरियम की बाइंग बनती है, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग बनती है। साथ ही साथ बिटकॉइन को लेकर क्या अपडेट है, बिटकॉइन कैश को लेकर क्या अपडेट है, और बात करेंगे कुछ ओल्ड कॉइन्स के बारे में जिनके अंदर बाइंग मैं पर्सनली यहाँ पे करना चाहूंगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को इथेरियम के साथ। अब इथेरियम को लेकर एक न्यूज हमें देखने को मिल रही है कि बिटकॉइन के बाद अब इथेरियम का भी ईटीएफ हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। ईटीएफ से बेसिकली क्या होता है, ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। इससे क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं या फिर रिटेलर्स को आप ले लो, उनके लिए इन्वेस्ट करना ईजी हो जाता है। चाहे हम बात करें जैसे बिटकॉइन का ईटीएफ आया तो उनके लिए इन्वेस्ट करना ईजी होता है बिटकॉइन के अंदर। डेट फाई बिटकॉइन के अंदर जो मार्केट कैप है वो हमें इंक्रीज होता हुआ दिखता है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता हुआ दिखता है, जिससे प्राइस ऊपर की साइड पुश होता है। वहीं ईटीएफ को लेके न्यूज आ रही है सेम इथेरियम के लिए कि इथेरियम का भी एक स्पॉट ईटीएफ हमें देखने को मिल सकता है, जिसके वजह से इथेरियम का भी मार्केट कैप बढ़ेगा और इथेरियम के अंदर भी एक रैली हमें और देखने को मिल सकती है। डेट फाई ऑलरेडी लास्ट अगर आप 7 डेज को देखोगे तो इथेरियम के अंदर ऑलरेडी 15% का पंप हमें देखने को मिल चुका है। अभी ये न्यूज अभी तक कंफर्म नहीं हुई है या फिर किसी ने अप्लाई नहीं करा है एसईसी के सामने कि हमें इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव चाहिए। अगर अप्लाई करेंगे तो आप सोचो कि इथेरियम के अंदर कितना बड़ा पंप हमें देखने को मिलेगा, अगर सिर्फ एप्लीकेशन भी डाल दी गई इथेरियम के ईटीएफ की। लेकिन ये चीज होनी है फ्यूचर में। दैट वाई फ्यूचर को देखते हुए और रूमर्स की न्यूज को आपने एक चीज सुनी होगी, बाय द रूमर्स सेल द न्यूज, ठीक है। ऐसी सेम हमें बिटकॉइन के अंदर भी देखने को मिला। रूमर्स के ऊपर जिन्होंने बिटकॉइन को बाय करा होगा वो आज बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे होंगे बिटकॉइन के अंदर। जब रूमर्स आए थे बिटकॉइन ईटीएफ के तो ऑलमोस्ट बिटकॉइन $30,000 के भी नीचे था। उसके बाद देख सकते हो आप कितनी लंबी रैली हमें देखने को मिली। अब रूमर्स आ रहे हैं यहाँ पे इथेरियम के, इथेरियम अभी यहाँ पे $2,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंड शायद अगर यहाँ पे एक ईटीएफ एप्लीकेशन पड़ जाए इथेरियम को लेके, इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ को लेके, तो शायद इथेरियम भी आपको 5,000 से $4,000 के बीच में देखने को मिल सकता है। बट इथेरियम बुलिश है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि इथेरियम को किसी भी प्राइस में हम बाइंग करने। अगर लॉन्ग टर्म भी बाइंग हमें करनी होती है तो भी हम एवरेज आउट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। डेट फाइव मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने आया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम 4 चार्ट के हिसाब से देखें तो इथेरियम ने जो ब्रेकआउट करा था, रिसेंट जो रेजिस्टेंस था वो था $2,400 का। अब देखो पूरा तो यहाँ तक आने से रहा इथेरियम अभी, ठीक है। मुझे लगता है पर्सनली कि $2,500 तक भी अगर इथेरियम आता है और यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बिल्ड करता है तो ये एरिया में बाइंग करना एक समझदारी का यहाँ पे डिसीजन रहेगा। तो हमें अभी सिंपल सा वेट करना चाहिए, मेरे हिसाब से मैं पर्सनली वेट करूंगा। इथेरियम इस रेंज के अंदर एटलीस्ट आए, यहाँ पे आके एक परफेक्ट सा रिटेस्ट दे। एंड रिटेस्ट अगर अच्छा होता है, यहाँ पे एक अच्छा रिटेस्ट हमें देखने को मिलता है, बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, तो यहाँ पे मैं एक स्पॉट बाइंग करने जाऊंगा इथेरियम के अंदर। उससे पहले लालच में आके यहाँ पे मैं इथेरियम को बाय नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा कोई यहाँ पे बड़ा लॉस हो इथेरियम के अंदर शॉर्ट टर्म में भी, ठीक है। बाकी तो आप देख सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो इथेरियम के, तो पहला टारगेट जो हमारा रहेगा वो $3,500 का यहाँ से रहना चाहिए। एंड दूसरा टारगेट जो हमारा रहेगा वो यहाँ पे $4,600 का रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट। वहीं सपोर्ट वाइज अगर हम इथेरियम को देखें तो जो एक्चुअल सपोर्ट है, जो अच्छे सपोर्ट है, वो यहाँ पे $1,500 के, और उसके बाद फिर ये वाला एक अच्छा सपोर्ट हमें इथेरियम का देखने को मिलता है विच इज 1952 के आसपास हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अब कुछ लोगों को इथेरियम अभी काफी ज्यादा सस्ता लग रहा होगा, जिन लोगों ने इसको $4,000 $5,000 के आसपास यहाँ पे देखा है। बट मुझे इस समय पे थोड़ा महंगा लग रहा है, क्योंकि आज से लगभग 1-2 साल पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इथेरियम को मैंने यहाँ पे $1,000 के अंदर देखा था, जहां से ऑलरेडी 2x से ज्यादा ये रिटर्न यहाँ पे दे चुका है। एंड डेट फाइव मैं यहाँ पे वेट करने वाला हूँ इथेरियम के अंदर एक रीटेस्ट का। अगर रीटेस्ट हमें यहाँ देखने को मिलता है तो मैं एंटर करूंगा बाइंग में, अदरवाइज मैं अभी पर्सनली होल्ड करूंगा इथेरियम के अंदर अपनी ट्रेड, जो मैंने पहले ली रखी है, फिर पहले जो मेरी बाइंग है उसी को बस होल्ड करूँ। बाकी इथेरियम को लेके दो इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे होने वाले हैं, क्यूए सेशन बेसिकली। एक होगा जनवरी 24 को, एंड उसके बाद हमें फरवरी में देखने को मिलने वाला है 7th एंड 21st फरवरी को, जो कि मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे कोई न्यूज निकल के आती है इथेरियम के बारे में तो वो मार्केट को, स्पेशली इथेरियम को प्राइस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकती है पॉजिटिवली। जिन लोगों के बिटकॉइन हाथ से निकल चुका है, आई थिंक इथेरियम को यहाँ पे आप एब्जॉर्ब कर सकते हो यहाँ पे रैली आने से पहले। बट उसके लिए वेट करना पड़ेगा कुछ लेवल्स का, जैसे मैंने यहाँ पे लेवल्स मार्क कर रखे हैं, जैसे कि
$2,400 का एंड $2,115 का, फिर $1,900 का। ये 3 लेवल्स हैं जहाँ पे मैं बाइंग करने का देखूंगा अगर प्राइस आके सपोर्ट अच्छा बिल्ड करता है तो। नाउ नेक्स्ट बात करें हम लोग बिटकॉइन के बारे में, तो ऑल ओवर क्रिप्टो मार्केट को आप देखोगे ज्यादातर नेगेटिव में देखने को मिलेंगी, बट अच्छी चीज ये है कि हमारा बिटकॉइन कैश अच्छा परफॉर्म यहाँ पे कर रहा है। $282 के ऊपर ऑलमोस्ट ये आ चुका है। एंड हमारी जो बाइंग थी, अगर आपको याद हो, $216 और $250 के आसपास थी, उससे ऊपर कोई हमारी बाइंग नहीं थी, जहां से ऑलमोस्ट प्राइस अगर अगर आप अभी देखते हो तो लगभग 20% से ज्यादा कम है, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज है। तो आप चाहो तो शॉर्ट टर्म वाले हो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। मेरा जो टारगेट है यहाँ पे बिटकॉइन कैश के लिए, मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि कम से कम मैं यहाँ पे $382 का पहला टारगेट लेके चलूंगा, एंड सेकंड टारगेट मेरा यहाँ पे लगभग $500 के ऊपर रहने वाला है। ये दो टारगेट मेरे रहेंगे यहाँ पे बिटकॉइन कैश के लिए, क्योंकि इसी ईयर के अंदर इसकी भी यहाँ पे हार्विंग होनी है। वहीं बात करें बिटकॉइन के बारे में, तो करेंटली आप देख सकते हो फियर और ग्रीड इंडेक्स जो है वो 71 के ऊपर आ चुका है, यानी कि 74 था कुछ दिन पहले, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। उसके अलावा बिटकॉइन का प्राइस वहीं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन लेता हुआ दिखा है, एंड ऊपर की साइड विक आई है, जिससे यहाँ पे जितने भी लोग शॉर्ट कर रहे थे उनका लिक्विडेशन हुआ है और उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट ने खाया है। अब मेरे हिसाब से चांसेस हाई रहेंगे कि एक नीचे की साइड हमें डाउन साइड मूवमेंट यहाँ से देखने को मिले, और वो डाउन साइड दो लेवल तक का हो सकता है। या तो $44,300 तक का होगा, जो कि एक्सपेक्टेड है ही। अगर यहां तक प्राइस नहीं रुकता तो मेरे हिसाब से $40,750, ये एक लेवल रहेगा जहां पे मैंने अपना बाय ऑर्डर ला के छोड़ दिया अभी के लिए, ताकि यहाँ पे प्राइस गिरे तो मेरा ऑटोमेटिकली बाय हो जाए। उसके अलावा दूसरा बाय ऑर्डर जो मैंने लगा के छोड़ा है, वो यहाँ पे छोड़ा है $36,500 के ऊपर। तीसरा बाय ऑर्डर लगा के छोड़ा है $31,000 के आसपास। ठीक है, ये तीन बाय ऑर्डर्स मैंने लगा रखे हैं, जहाँ पे प्राइस अगर आता है तो मेरा ऑटोमेटिकली बाय हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ एक क्विक विक की नीचे की साइड, एंड वहां पे अगर मुझे बाइंग मिलेगी तो मेरी बाइंग काफी अच्छी हो सकती है बिटकॉइन के अंदर। ये एकुमुलेशन है, इसको मैं ये बोलूंगा कि बहुत बड़े बड़े अमाउंट में बाय कर रहा हूँ, छोटे छोटे अमाउंट्स में बाय कर रहा हूँ, और लॉन्ग टर्म की बाइंग ऐसे ही होती है विक्स के अंदर। नाउ अब मैं आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पिक कर लेता हूँ। तो ज्यादातर क्वेश्चन थे यहाँ पे आईएनजी कॉइन को लेके। आईएनजी कॉइन का करंटली जो सपोर्ट एरिया है मेरे हिसाब से वो $34.36 का है, जहाँ पे एक बाय हम बना सकते हैं अगर प्राइस गिर के आता है और एक अच्छा सपोर्ट बिल्ड करता है। बट उससे भी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे मैंने बाय ऑर्डर ला के ऑलरेडी छोड़ा हुआ है, वो है $29.23 का लेवल, जहां से मुझे लगता है अगर प्राइस यहाँ तक गिरा तो एक क्विक जंप हमें देखने को मिलेगा। डेट्स वाई मैंने यहाँ पे बाय ऑर्डर ला के छोड़ दिया अपना। उसके अलावा वेव्स कॉइन की हम बात करें, वेव्स कॉइन यहाँ से मुझे लगता है कि करेक्शन ले सकता है थोड़ा सा। वेव्स कॉइन का जो करंटली बाइंग लेवल है मेरे हिसाब से ये रेंज रहने वाली है, विच इज $2.2। यहाँ तक प्राइस दोबारा करके आता है, सपोर्ट बिल्ड करता है, तो एक अच्छे बाइंग के लिए हम जा सकते हैं। वहीं बात करें सैंडबॉक्स कॉइन की, सैंडबॉक्स के अंदर अच्छी रैली आई है, बट करंटली एक रेजिस्टेंस के ऊपर ही है। अब यहाँ से एक शॉर्ट एंट्री बिल्ड हो सकती है, जहाँ पे हम ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, एंड अगर ये वाला लेवल ब्रेकआउट हो जाता है ऊपर की साइड, तो फिर यहाँ पे हम लॉन्ग बिल्ड करने का देख सकते हैं। बट उससे पहले मेरे हिसाब से एक शॉर्ट एंट्री यहाँ पे बिल्ड होने का दिख रहा है अभी, एंड यहाँ तक हमारा टारगेट रह सकता है, विच इज 0.4595। यहाँ तक गिर के प्राइस आ सकता है, तो शॉर्ट का टारगेट ये हमारा रहेगा। तो अभी के लिए तीन प्रोडक्ट का ही अपडेट यहाँ पे था, बाकी आपके जो भी क्वेश्चन हो गए नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो मैं कवर कर लूंगा। आप कमेंट्स के अंदर पूछ। ऑल्सो मुझे ये भी बताना कि इथेरियम के बारे में आपको क्या लगता है, क्या इथेरियम यहाँ पे $5,000 जाएगा 2024 के अंदर, या कब तक आपको लगता है कि $5,000 तक टारगेट जो है इथेरियम वो हिट करता हुआ हमें दिखेगा? कमेंट्स के अंदर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, गुड बाय, टेक केयर।